Hello my dear student, my name is Krishnam Dwivedi and today we are discussing about 10th maths of chapter number 5, question number 2nd. Okay, so our question is write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows. ठीक है, हमारे पास क्या है ना, A and D दिया गया है and we have to write the 4 terms of that A. ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे A दिया है, हमें D दिया गया है, हमें यहाँ पे टर्म बताने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं ना, आपको पता है यहाँ पे जो टर्म होते थे दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A. ठीक है, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है, दिस इज फर्स्ट टर्म. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म दैट इज A2 इज इक्वल टू A प्लस डी. मैंने बताया था आपको A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू A प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10. ओके, देन A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20. नाउ थर्ड टर्म, ओके, देन A3 is equal to A plus 2D. Then A3 is equal to the value of A is 10 plus में 2. The value of D is a common difference that is equal to 10. Then the answer will be 30. Then A3 is equal to 30. Now fourth term कितना हो जाएगा, that is equal to A4 is equal to A plus में 3D means 10 प्लस में 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40. ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई. ठीक है, अभी यहां पर हमें क्या करना है, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें भी हमें 4 टर्म फाइंड करने हैं. देन वी कैन से दैट विल बी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A मींस A1 इज इक्वल टू -2. नाउ सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू A2 is equal to A plus D. Then the value of A is equal to -2. The value of D is equal to 0. Then its second term will be -2. इसके बाद में है हमारा A3 थर्ड टर्म that is equal to A plus 2D. Then -2 plus में 2 into 0 that is equal to -2. Okay, then यहाँ पर A4 इज इक्वल टू हमें क्या करना है, A प्लस 3D. देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, A प्लस 3D मीन्स -2 प्लस में 3 इंटू 0. देन A4 इज ऑल्सो -2. ठीक है, हमें क्या करना था, यहाँ पर राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द, मतलब ये हमने 4 टर्म रिप्रेजेंट कर दिए. यहाँ पर भी ये हमारे हो गए फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP. ठीक है, अभी हमारा है थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड पार्ट क्या है, देन वी कैन से दैट इट्स फर्स्ट टर्म A1 is equal to A means A1 is equal to 4. now second term A2 is equal to A plus में D. then the value of A is 4. the value of D is -3. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, that is 4 minus 3. then the value of A2 is +1. ठीक है, 4 minus 3 that is equal to +1. now A3 is equal to A plus में 2D. the value of A is 4. फिर यहाँ पर प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू -3. देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 minus 6. देन इट्स वैल्यू विल बी -2. ओके, इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउ फोर्थ टर्म इज A प्लस में 3D. देन द वैल्यू ऑफ A इज 4. the value of A is 4 plus में 3. the value of D is -3. then this is 4 minus 9. then this is -5. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, बस उसमें से A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करते जाना है. ठीक है, नाउ the first term for the fourth part of this question, then A1 is equal to A
it means the value of a1 is equal to -1. The value of a2 is equal to, means second term will be a plus d. Then the value of a is -1, the value of d is 1/2. -1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, then that is equal to कितना हो जाएगा, -1/2. Okay. Now the third term of this question is equal to a3 is equal to a plus में 2d. Then the value of a is -1 plus में 2 into the value of d is 1/2. हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, बाकी नॉर्मली है आपका -1 plus में 1, that is equal to 0. The value of a3 is equal to 0. Okay. After that a4 is equal to a plus में 3d. The value of a is -1 plus में 3 into में the value of d is equal to 1/2. मीन्स 3/2 हो जाएगा. 3/2 में से हमारा क्या है, -1 जाएगा, then that is equal to -1 plus में 3/2, then that is equal to कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा. ये हो गए हमारे 4 टर्म्स ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, अभी ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं. द वैल्यू ऑफ a इज गिवन, द वैल्यू ऑफ d इज गिवन. नाउ द फर्स्ट टर्म a1 is equal to a, it means a1 is equal to -1.25. the value of a2 is equal to a plus b. then the value of a is -1.25, the value of d is -0.25, then that is equal to -1 point में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा. ठीक है. Now a3 is equal to कितना हो जाएगा, a3 is equal to a plus में 2d. the value of a is -1.25, the value of d is equal to minus, ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -1.25, 2 की जगह 2 किया, d की जगह पे कितना है, -0.25. ठीक है, कितना है, माइनस में 0.25. ओके. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस. -1.25 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गए, और यहाँ पर कितना हुआ, 0.5. देन दिस इज इक्वल टू -1.75. ओके. आफ्टर दैट a4, फोर्थ टर्म ऑफ दिस पार्ट, देन a प्लस में कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा. देन a की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस में 3, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -0.25. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस, देन -1.25 and here will be also minus plus minus, and 25 3 is 75, then that is equal to 0.75. okay. then this one is कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.00, या डायरेक्टली 2d रख सकते हो. -2 will be the fourth term of this question. ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. ओके, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. वी वांट टू फाइंड द फोर्थ टर्म, देन दैट इज इक्वल टू a plus d, a plus 2d, a plus 3d. आपके सभी a और d दिए गए हैं. डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यू पुट करते जानी है उन नंबर ऑफ टर्म्स पे. ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, हमें क्या बताना है, सिर्फ हमें ये बताना है कि हमारे पास जो भी APs हैं, इसने बोला है फॉर द फॉलोइंग APs, उसने पहले से ही बता दिया है कि ये क्या है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है. हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के लिए आपको पता है, जो सबसे पहले है हमारा ये, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म इन एवरी AP. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस. देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 1, a3 इज इक्वल टू कितना है भाई, -1, एंड a4 इज इक्वल टू कितना है, -3. ठीक है, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है, 3. दिस इज द फर्स्ट टर्म. ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है. तो d के लिए क्या करते हो आप लोग, d इज इक्वल टू होता है a2 minus a1, then a2 is equal to 1 minus 3, then this is -2. ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो
तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, या मैं ऐसे भी इसको फॉर यहाँ पर हो जाएगा नाउ फॉर द सेकेंड थिंग दैट इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी, दिस इज -1, और यहाँ पर -1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, नाउ d इज इक्वल टू a4 माइनस में a3, द वैल्यू ऑफ a4 -3 माइनस एंड -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। देन द वैल्यू ऑफ d मींस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो हर जगह सेम वैल्यू आई है, वो कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप एक बार में भी बता सकते हो, पहले को ही सॉल्व कर दो, क्योंकि उसने एक चीज दी हुई है कि ये एपी है। ठीक है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले से उसने बता दिया, इसका मतलब सभी के लिए डी हमारे सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू -1, a1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू -1, a3 इज इक्वल टू 3, a4 इज इक्वल टू 7। ओके, अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे नाउ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5, जो सबसे पहला टर्म है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू -5। नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन हम लोग ऐसा कह सकते हैं d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस में 5। ओके, देन वी कैन से दैट दिस इज -1 प्लस में 5, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4। ओके, दूसरे के लिए भी कर लेते हैं। नाउ d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, यहाँ पर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a3 इज 3 माइनस एंड यहाँ पर -1, देन d इज इक्वल टू 3 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर मान लो इसके हम लोग थर्ड के लिए करना चाहें तो इसमें से नाउ d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7 माइनस 3, देन d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो d सेम, हमने यहाँ पे सभी जगह पे चेक करके देखा हुआ है कि भाई ये क्या है, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा यही होगा। वैसे एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग बिना सॉल्व किए सबको देखे भी डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, पर एक बार चेक कर लो परफेक्टली, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारा वो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसके हो गए, थर्ड और फोर्थ एक बार करके देखते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट सेकेंड हमारे कंप्लीट हुए, नाउ थर्ड एंड फोर्थ। देखो भाई थर्ड पे क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ओके, द a1 इज इक्वल टू 1/3, a2 इज इक्वल टू 5/3, a3 इज इक्वल टू 9/3, a4 इज इक्वल टू 13/3। ठीक है, ये हमारे पास सभी टर्म दिए गए हैं। नाउ वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देन फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन वी कैन से दैट d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 5/3 माइनस 1/3, 3 विल बी द एलसीएम, देन 5 में से 1 गए, 5 माइनस 1/3, देन दैट इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी हो गई, d इज इक्वल टू 4/3 आ गया। ठीक है, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। देन नाउ d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, a3 माइनस a2,
then d is equal to the value of a3 is 9/3 minus 5/3, then 9 minus 5/3, then that is equal to also 4/3। ठीक है, ये हमारी होगी d की वैल्यू। सेम फॉर नाउ d is equal to a4 minus में a3, then that is equal to 13/3 minus 9/3, then d is equal to 4/3। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारा, यहां पर अगर हम लोग देखें, देन a1 इज इक्वल टू 0.6, a2 इज इक्वल टू 1.7, a3 is equal to 2.8 and a4 is equal to 3.9। ओके, अभी मैं यहां पे देखूं, देन द फर्स्ट टर्म a is equal to कितना हो जाएगा 0.6, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन d is equal to a2 minus a1, the value of a2 is 1.7 minus 0.6, then the value of common difference is equal to 1.1। okay, now for second, then d is equal to a3 minus a2, then the value of a3 is 2.8 minus 1.7, this is also 1.1। okay, now d is equal to a4 minus a3, then the value of a4 is equal to 3.9 minus में 2.8, then the value will be 1.1। then the common difference कितना हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस d is equal to कितना आ गया 1.1, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट जो भी हमने सॉल्व किए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें देख के भी बता सकते थे व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड हमने इस पार्ट में सॉल्व किए। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे।